पवित्र अध्याय को निकाला और पढ़ा और पुस्तक को बंद करके लोगों के बीच में बैठ गया अपने स्थान पर। सब लोगों की आंखें उस पर थी और उसने कहा, आज धर्म ग्रंथ का यह लेख आप सबके सामने पूरा हो गया है। उसने कहा, वे दिन आएंगे जब लोग उस मंदिर में नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर के पवित्र जन, प्रोफेट, पवित्र परमेश्वर का अभिषिक्त, परमेश्वर का भविष्यवक्ता पौलुस ने कहा है कि क्या तुम नहीं जानते? नहीं जानते तो जान लो। वचन में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर जीवित परमेश्वर का जीवित मंदिर है और जीवित यहोवा उस जीवित मंदिर में रहता है। आप परमेश्वर की उपस्थिति है। Yes. आप मर्जी सीट है, आप संदूक है, परमेश्वर का संदूक। सोचिए कितनी अद्भुत बात है, आप परमेश्वर का संदूक। कोई भी अयोग्य रीति से आपके निकट आने की कोशिश करेगा, वो हमेशा के लिए नाश कर दिया जाएगा। कोई इस मंदिर पर आक्रमण करेगा, वो सर्वनाश हो जाएगा। कोई इस मंदिर की गरिमा के विरोध में पाप करेगा, वो हमेशा के लिए सर्वनाश हो जाएगा। आप सोचिए क्यों यहोवा ने आपको चुना है। कल्पना कीजिए, आप सब विवेकशील है, बुद्धिमान है, सोचिए यहोवा इस विश्व में जैसा अविनाशी है वैसा उसने आपको भी बनाया है। यीशु ने क्या कहा, जो मुझ में विश्वास करेगा वो स्वयं वो कार्य करेगा जो मैं करता हूँ, बल्कि मुझसे भी ज्यादा सामर्थ्य के काम करेगा। जैसा यहोवा है अविनाशी, अगम्य, ब्रह्म, प्रजापति, स्वयंभू सृष्टिकर्ता, सारी सृष्टि का हरिहर, आप सबको उसने सुसमाचार सुनाया, सुसमाचार दिया, जिससे जाकर आप सब जातियों को परमेश्वर की मुक्ति का संदेश दे, अंधों को आंखें दे। क्या उसने नहीं कहा, राह चलते समय कोढ़ियों को शुद्ध करो, अंधों को आंखें दो, लंगड़ों को पांव दो और बीमारों को चंगा करो, मरों को जिलाओ। उसने आपको नहीं कहा जैसा वो है वैसा ही उसने आपको बना दिया है। इस विश्व में आप परमेश्वर की उपस्थिति, कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझिए। जहां आप हैं वहां पवित्रता है, जहां आप हैं वहां आशीष है, जहां आप हैं वहां बरकत है, जहां आप हैं वहां सामर्थ्य है, जहां आप हैं वहां भरपूरी है, जहां आप हैं वहां सब कुछ है। परमेश्वर की सारी सामर्थ्य वहां पर है। आप परमेश्वर की उपस्थिति है। अपने आप को धन्यवाद दीजिए, प्रभु आपने मुझे इतना अच्छा बनाया है, आपने मुझे इतना काबिल बनाया है, आपने मुझे इतना योग्य बनाया है। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। क्या हुआ था आदम की वाटिका में? सोचिए, हेवा से, हमारी आदि माता हेवा से शैतान ने क्या कहा था? यही ग्लोरी जो आप आज सुन रहे हैं, यही महिमा जो आज सुन रहे हैं, परमेश्वर ने दी थी आदम और हेवा को। वे इसी में थे, वे इसी महिमा में थे। लेकिन क्या हुआ था? उस महिमा को उनके जीवन से सर्वदा के लिए खत्म कर देने के लिए उनसे परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करवाया गया। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, आप किसी अधिकारी के अधीन यदि काम करते हैं और उसकी आज्ञा का उल्लंघन करेंगे तो आपके साथ क्या होगा? आप स्कूल में जाते हैं, आप अपने स्कूल में अपने स्कूल के नियमों को तोड़ते हैं, आपके साथ में क्या होगा? आप यदि इस खंडवा शहर की नगर पालिका निगम के अधीनस्थ है, उसके अधीन है और उसका अनुशासन को तोड़ते, टैक्स नहीं भरते, आय कर, जल कर, नल कर नहीं भरते हैं, क्या होगा? बिजली कर नहीं भरते, क्या होगा? आप जानते हैं मेरे प्रियो। ऐसा ही यदि परमेश्वर ने आदम और हेवा को आदम की वाटिका में रखा, उसने उनको नियम दिए थे, उन्होंने नियम को तोड़ दिया। किसके कहने से? आप सोचिए कि उसने क्या कहा था उस समय जब प्रेरितों ने कहा था, जब उसने किसान का दृष्टांत सुनाया, जब किसान ने अपने खेत में बीज बोया और किसान और उसके सेवक जब सो गए, तब रात में बैरी ने आकर उसमें जंगली बीज बो दिए। और जब सुबह हुई और उन्होंने देखा तो उन्होंने देखा कि अच्छे बीजों के साथ में कुछ जंगली बीजों के पेड़ और पौधे भी उगाए हैं। तब सेवकों ने स्वामी से पूछा कि स्वामी, क्या आपने अपने खेत में अच्छा बीज नहीं बोया था? उसने कहा, हमने अच्छा बीज बोया था, ये किसी बैरी का काम है। मेरे प्रियो, सोचिए, आदम की वाटिका में बैरी कौन था? बैरी कौन था? आज आपका जिंदगी में कुछ दुख है, निराशा है, कष्ट है, सताव है, अनिद्रा है, चिंता है, कष्ट है और जीवन की परेशानी है। बैरी कौन है?
क्या आपने इस विश्व में से कुछ ग्रहण कर लिया है? क्या आप इस विश्व की चीजों के साथ तालमेल में हैं? क्या आप इस विश्व की चीजों के साथ संगति में हैं? उदाहरण के लिए सोचिए, सपोज आपका जीवन में विचारों को लाइए, कल्पना कीजिए कि आपने कभी तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, ड्रग्स, नशा, चरस या अन्य किसी वस्तु को या व्यक्ति को या किसी इरादे को या किसी इच्छा को या किसी परमेश्वर की पवित्रता और गरिमा जो उसने आप में रखी है, महिमा, उस महिमा के विरोध में कुछ ऐसा किया जिसके द्वारा महिमा चले गई। मेरे प्रियो, उनके लिए ऑप्शन नहीं था। पिता ने अदन की वाटिका से निकालकर रास्ते में अदन की वाटिका के द्वार के ऊपर करूबों को खड़ा किया और एक तलवार को वहां खड़ा कर दिया। लेकिन आज आपके पास वचन की वो तलवार यीशु मसीह आपके पास में आ गया है, रास्ता खोल दिया गया है। वचन में यही कहा यीशु ने, मार्ग, सत्य और जीवन में हूँ, मेरे सिवाय कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यीशु के बिना आप नहीं जा सकते अदन में। आप अपने अदन में, अपनी महिमा में, अपनी कृपा में, अपनी पवित्रता में, अपनी धार्मिकता में, अपनी सत्यनिष्ठा में, अपने अभिषेक में नहीं जा सकते। यीशु को पहन लीजिए, यीशु को ग्रहण कर लीजिए, यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में व्यक्तिगत रूप से अपना निजात दहिंदा के रूप में ग्रहण कीजिए, अपना लीजिए, स्वीकार कर लीजिए। बोलिए, प्रभु मैं विश्वास करता हूँ आप परमेश्वर का पवित्र जन, आप सबके सब परमेश्वर ने आपको संतों के समान बुलाया है। उसने कहा है आपको, तुम मेरा दृष्टि में मूल्यवान हो, महत्व रखते हो। अपने बारे में जितनी भी राय आपकी थी उसे निकाल दीजिए, जितनी भी गलत फहमियां हैं उससे दूर कीजिए। मत सोचिए कि आप एक अविफल व्यक्ति हैं, मत सोचिए कि आप एक असफल व्यक्ति हैं, मत सोचिए कि आप कभी जिंदगी में कुछ बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। सोचिए कि परमेश्वर ने क्यों कहा कि मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। आपने कभी अपनी प्रार्थनाओं में मांगा और मांगा तो क्या आप उस पर लगातार डटे हुए हैं? क्यों एक स्कूल का स्टूडेंट 365 दिन स्कूल जाता है? क्या वो एक ही दिन स्कूल जाता है? क्या वो एक ही दिन स्कूल का होमवर्क करता है? क्या वो एक ही दिन क्लास का जो दिया हुआ वर्क है वो करता है? नहीं 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 मेरे प्रियो, वो प्रतिदिन जाता है, प्रतिदिन पढ़ता है, प्रतिदिन अध्ययन करता है, प्रतिदिन होमवर्क करता है, प्रतिदिन अपने टीचर के द्वारा दिए हुए शिक्षा को पालन करता है और लास्ट में एग्जाम होता है। साल भर जाने के बाद भी उसको एग्जाम देना जरूरी है और उस एग्जाम को पूरी ईमानदारी से देना जरूरी है और उस एग्जाम के नियमों का पालन करना जरूरी है और उसको फिर भी वेट करना पड़ता है रिजल्ट के लिए। उस रिजल्ट के लिए उसको डिपेंड होना पड़ता है गॉड के ऊपर, यहोवा के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर। वो डिपेंड है। प्रभु आप मुझे ब्लेस कीजिए, आशीष दीजिए। सोचिए, मांगने का मतलब क्या है? आपको कंटिन्यू 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 आप जो मांगते हैं, रोज रोज अपनी प्रार्थनाओं को मत बदलिए, रोज रोज अपने उद्देश्यों को मत बदलिए, रोज रोज